बाबा यस Oh yes, yes, yeah, very good, बहुत अच्छा। हराया मैंने, हाँ अच्छे से हराया। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। भाई मैं चाहता हूँ कि तुम my chubby cheeks इसी तरह अपने हर challenges में कामयाब रहो। थैंक यू बाबा। आप जानते हैं ना that I try and I'll keep on trying। वैसे एक बात बताएं, कहीं आपको मम्मी ने तो मेरे पीछे यहाँ नहीं भेजा कि मुझे समझाएं बुझाएं और वापस कराची लाएं? बट लिसन, यू नो, हाँ वी हैव अ कॉन्ट्रैक्ट। यस यस, मुझे अच्छी तरह पता है भाई, कॉन्ट्रैक्ट है भाई तुम्हारा, ठीक है। अच्छा भाई यहाँ से तो निकलो, इस इंडोर में मुझे घुटन हो रही है। बाहर निकलते हैं, फ्रेश एयर लेते हैं, यू नो, खाते पीते हैं और कुछ, यू नो, समथिंग। ओके, आई विल टेक सम। और हाउ अबाउट टेनिस? हाँ, जहाँ तक घुटन की बात है, आई नो आपका घर बड़ा, मेरा घर छोटा, तभी आपको घुटन हो रही है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक टेनिस की बात है, हाउ कैन वी प्ले टेनिस लाइक दिस? अच्छा तो जाओ ना, जल्दी चेंज करके आओ। मैंने भी चेंज करना है। कम ऑन, इट विल बी फन। बहुत भागना पड़ता है टेनिस में। अच्छी बात है ना? ओके। आपको मामा ने भेजा है ना? हाँ सही कह रही हो, शाइस्ता नहीं भेजा है कि मैं तुम्हें मनाकर वापस ले आऊं। अब आप उन्हें क्या कहेंगे? आप तो मेरे साथ टेनिस खेल रहे हैं। मैं तुमसे बातें करूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, टाइम स्पेंड करूंगा और फिर मैं वापस चला जाऊंगा। अब वापस जाकर मामा से क्या कहेंगे? वो तो आपके पीछे पड़ जाएंगी। भाई करना क्या है, देखो उसे मैं मौसम और खानों का हाल बताऊंगा, शाही किले की कंडीशन बताऊंगा, एंड दैट्स अबाउट इट। बाबा एक बात बताएं, इतने अक्लमंद होने के बावजूद आपने मामा से शादी क्यों की? मैं अपनी बेगम के बारे में कोई बुराई नहीं सुनना चाहता। आप अपनी बेगम के बारे में कोई बुराई नहीं सुनना चाहते, लेकिन आप अपनी बेगम के मुंह से अपनी बेटी के बारे में तमाम बुराइयां सुन लेंगे। क्यों? चबी जी, शायद तुम भूल गई हो कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, बाप हूँ। ये बातें अपनी माँ के लिए संभाल के रखो। ऑलराइट? सॉरी। चलो एक और गेम शुरू करते हैं। रेडी? ओके। यार अच्छी है रा। उफ, मुझे तो इंतजार नहीं हो रहा, बस तुम्हारी जल्दी से बात तय हो ताकि मैं तुम्हारी शादी पर डांस कर सकूं। बस नाच के स्टेज ना तोड़ देना। एक्सक्यूज मी, जैसे कि तुम्हारे डांस करने से स्टेज नहीं टूटेगा। अपने आप को इतना कम मत समझो। अच्छा बदतमीज। बड़ा सरप्राइज दिया मुझे। तुम भी कोई दे दो ऐसा सरप्राइज। ओह गॉड, जानते हो तुम हमारी सोसाइटी में लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए बिल्कुल ही अलग मामलात होते हैं, ना आसान नहीं होता। ये ना लड़के की भी रिक्वायरमेंट वही है, ठीक है। मुझे भी मेरे मुताबिक भी बहुत सारी बातें सुनने को मिली हैं और कई लड़की वालों ने मुझे रिजेक्ट भी किया है। Really? वैसे मैं ये सोच रही थी कितना फनी है ना, तुम वाहिद लड़के होगे जिसको लड़की वाले देखने आ रहे हैं। अच्छा तुम कराची ना जाओ ना, मैं अपनी गाड़ी भी चला लूंगा और तुम्हारी ये स्कूटी भी। नहीं यार, तुम्हें पता मैं आयान को मना नहीं कर सकती। बुला रही है मुझे यार। मोनू खाला को भी अच्छा लगता है। मेरी जान क्या कर रही है? मैं ना ड्राइंग कर रही हूँ। अच्छा जरा मुझे भी दिखाओ।
गुड जॉब। बताएं मुझे कैसे बनाएं। बहुत अच्छी बनाई है मोनू खाला की स्केच तुमने, लेकिन आपने कभी मेरे लिए तो ऐसी स्केच नहीं बनाई। क्योंकि मोनू खाला है बहुत क्यूट क्यूट। वो तो है, आप भी तो क्यूट है। अच्छा, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। सरप्राइज? जल्दी बताएं क्या सरप्राइज। सो मोनू खाला हमसे मिलने आ रही है। वाह कितना मजा आएगा। वो कब आ रही है, कितने दिनों के लिए आ रही है, जल्दी बताएं। वीकेंड को आ रही हैं और कुछ दिन हमारे साथ रहे। वाह कितना मजा आएगा। मैं उनके साथ प्ले स्टेशन के लिए अपनी ड्राइंग्स दिखाएंगे और वो मेरे पसंद के खाने भी बनाए। हाँ, लेकिन पापा को खाने नहीं देंगे। लेकिन आपने प्रॉमिस करना है कि आप मोनू खाला को तंग नहीं करोगे। आपको पता है ना, मोनू खाला बहुत जल्दी नाराज हो जाती हैं। मोनू खाला मुझसे कभी नहीं नाराज हो। कोई ना मुझसे कैसे नाराज हो सकता। चलो दिखाओ मुझे, मैं भी थोड़ी करूं। इस पे ना मोनू खाला पे ये वाला कलर इतना अच्छा लगता है कि बस। डन, फिर मैं यहाँ ड्राइंग करती हूँ। Ayan, Mono Khala is here. Samya. बाबर भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। If I'm not wrong, आप मोना है ना? जी मैं मोना हूँ। आप मुझे कैसे जानते हैं? एक्चुअली बाबर ने मुझसे आपका जिक्र किया था और आपसे मिलवाने के लिए मुझे आज यहाँ बुलवाया है। ओह, तभी मुझे यहाँ बुलवा कर कोई भी घर पर नहीं है। दरअसल वो लोग चाह रहे थे कि हम लोग आपस में बैठकर कुछ बात कर लें। क्या बात करूं मैं आपसे? क्या? मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। अभी भी लाहौर से कराची पहुंची हूँ। आपको नहीं लगता है कि मैं थक गई होंगी और मुझे आराम करना चाहिए? I'm sorry मैं आपको तंग कर रहा हूँ, लेकिन आप यकीन जाने मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। बोलिए। देखिए मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है, तो इसीलिए सीधे साधे तरीके से कहूँगा कि मैं शादी करना चाह रहा हूँ। ज़िंदगी की इस स्टेज में मुझे एक पार्टनर की ज़रूरत है और मेरे बेटे को एक माँ की। मुझे लग रहा है कि बाबर ने और समिया भाभी ने आपसे मेरे बारे में बात नहीं की, लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ आपको कि मैं आपको बहुत ख्याल रखूँगा और बदले में उम्मीद रखता हूँ कि आप मेरे बेटे सैम का ख्याल रखेंगी। आप मेरी बात सुन रही हैं ना मोना? हाँ मैं आपकी बात सुन रही हूँ, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्यों किसी की भी मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरी बहन समिया ने मुझे आपके बारे में कुछ भी नहीं बताया। मैं आपको जानती नहीं हूँ और बाबर भाई को तो छोड़ ही दे, किसी ने मुझसे जिक्र नहीं किया। मैं तो यहाँ सिर्फ अपनी हाँ जी अयान से मिलने आई थी और देखे ना हमें किस तरह की ऑकवर्ड पोजीशन में डाल दिया इन लोगों ने। आई कैन अंडरस्टैंड। बहरहाल आप फिर भी सोच लें और जो भी फैसला करें वो सोच समझ कर कीजिएगा। और अगर मेरे बारे में आप कोई तसल्ली करना चाहती हैं तो आप बाबर से पूछ सकती हैं, वो मुझे बहुत अरसे से जानता है। देखिए सवाल ये नहीं है कि मुझे आपसे शादी करनी है या नहीं। सवाल ये है कि क्या मुझे इस वक्त शादी करनी है भी या नहीं। ऑफ कोर्स बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन मुझे तो बाबा ने ये बताया था कि आपकी फैमिली आपके लिए लड़का ढूंढ रही है और आप फैमिली से पहले लड़के से खुद मिलना चाहेंगी। बाबर भाई को तो आप छोड़ ही दें। दरअसल वो मुझसे कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं और मेरी ज्यादा ही फिक्र करते हैं। मगर ऑनेस्टली मैं इस वक्त शादी का बिल्कुल भी नहीं सोच रही। मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया हूँ, फिर भी फैसला आपका है। आप
जो भी फैसला करेंगे वो ठीक होगा। मैं अब चलता हूँ। थैंक यू। देखिए, थैंक यू। क्या सोचकर आपने एक बच्चे के बाप को मेरे लिए पसंद किया है? अब क्या मैं दूसरों के बच्चों को संभालने के लिए रह गई हूँ? अगर सच सुनना चाहती है तो सुनो। मैं तुम्हारे हालात के बारे में सोच के ही मैंने तुम्हारी और यावर की शादी की बात चलाई, और इसलिए वो लड़के भी तुम्हें देखने आए और सारे के सारे रिजेक्ट करके चले गए। हाँ तो अच्छा है ना कि चले गए। वैसे भी वो मेरे काबिल नहीं थे, और जो जाहिर पर जाते हैं मैं उनको मुड़कर भी नहीं देखती। वो तुम्हारे काबिल नहीं थे, तुम उनके काबिल नहीं हो ना। बाबर छोड़े ना, थकी हुई आई है, बाद में बात करते हैं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, अभी बात करते हैं। हाँ अच्छा अभी बात करते हैं, क्योंकि मैं किसी से डरती नहीं और ना ही मैंने किसी को कहा कि खुदा के लिए मेरी शादी करा लो, मैं मरे चले जा रही हूँ शादी के लिए। मोना प्लीज तुम तो चुप कर जाओ। बस सामिया, तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी, लेकिन इस वक्त फिलहाल बाबर भाई आप मुझे ये बताएं कि किस हक से आप मेरे लिए बेजोड़ रिश्ते ढूंढ रहे हैं? किस हक से? भाई तुम्हारा बहनोई और तुम्हारा वेल विशर होने की हक से ही सारी बात कर रहा हूं मैं। और जहां तक रही बात तुम्हारे जोड़ की, तो मोना तुम्हारा जोड़ तो कोई मोटा आदमी होगा ना। देखो भाई, आजकल मोटे आदमी को एक पतली और प्यारी बीवी चाहिए, तुम जैसी नहीं। अगर मैं ऐसी हूं तो किसी को इसमें क्या मसला है? शादी के बाद सारी लड़कियां मोटी हो जाती हैं। और आपको मेरी शादी की इतनी परवाह क्यों है बाबर भाई? हाँ यकीनन इसमें आपको कोई फायदा होगा, फायदे के बगैर तो आप कुछ भी नहीं करते बाबर भाई। बहन, सच बताऊं कि आपके घर आकर बहुत अच्छा लगा। आपका बेटा हमें बहुत पसंद आया, सीधा सादा सा। बहन, अगर आप मुनासिब समझें तो बच्चे दोनों अगर अकेले में बैठकर बात कर लें तो मुनासिब रहेगा। हाँ भाई साहब, मैं नहीं समझती कि इस बात की कोई ज़रूरत है, क्योंकि मेरे बेटे को मेरी पसंद पे पूरा यकीन है और मुझे नहीं लगता कि ये कोई इनकार करेगा या इसे कोई एतराज़ होगा। मेरे ख्याल से ये मुनासिब नहीं है। फिर भी बहन, दोनों बच्चों की ज़िंदगी का मामला है, दोनों आपस में बातचीत कर लें, एक दूसरे को जान लें तो अच्छा होगा। ठीक है हीरा, जाओ बेटा, इरफान के साथ वहाँ लाउंज में जाओ, जाके बात करो, जाओ। आप लीजिए ना। आंटी का काफी रोब है आप पर। जी ये इज्जत और एहतराम है, रोब नहीं है। चले, अभी वो रोब जमा रही है, शादी के बाद मैं जमाऊंगी। मोना तुम जा गलती तो कहाँ मुझसे रही हो? हुई है। इतना गुस्सा किस बात का है? हुआ क्या है मुझे बताओ। मोना रुक जाओ ना। हुआ क्या है? किस लिए रुकूं मैं? किस लिए? ऐसी बहन के लिए जो मुझसे झूठ बोलती, या फिर उस बहनोई के लिए जो मुझे यूज कर रहा है अपने फायदे के लिए? बाबर इतने बुरे नहीं है जितना तुम उन्हें समझ रही हो। वो तुम्हारा रिश्ता करवाना चाह रहे थे और अपने हिसाब से उन्होंने अच्छा ही रिश्ता ढूंढा है। इतना ही अच्छा रिश्ता है तो फिर बाबर भाई अपनी कजन जारा की शादी क्यों नहीं करा देते? उसकी भी तो शादी नहीं हुई भी। क्या कह रही हो तुम? बस वही कह रही हूँ जो तुम सुनना नहीं चाहती, क्योंकि स्टैंडर्ड जारा बाबर भाई की कजन के लिए अलग है और मेरे लिए अलग है, क्योंकि मैं मोटी हूँ। बस अब बहुत हो गया, मैं जा रही हूँ लाहौर। कहाँ जाओगे इस वक्त? रात हो रही है, कोई फ्लाइट नहीं मिलनी है, मौसम भी खराब है। कहीं भी रुक जाऊंगी, एयरपोर्ट पे सारी रात रुकी रहूंगी, लेकिन इस घर में 1 मिनट और नहीं रुकूंगी। अच्छा ना, रुक जाओ। मुझसे खफा ना हो प्लीज। नहीं, मैं तुमसे खफा नहीं हूँ, मैं अपने आप से खफा हूँ कि तुम्हें जानने के बावजूद भी मैंने तुम पर एतबार किया। मुझे लगा तुम बदल चुकी होगी, मगर कुछ नहीं बदला। छोड़ो यार। होना, मैं जा रही हूँ, बस यार मेरी तरफ से बाबर भाई को सॉरी कर देना। आप आ गए? आयान आ भी गई और जा भी रही हूँ।
क्यों खाला, आप इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं? मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, आपको अपनी ड्राइंग्स दिखानी है और मुझे आपके साथ बहुत सारा खेलना भी है। मैं लाहौर जा रही हूँ, जब वापस आऊंगी तो ढेर सारा खेलेंगे, ठीक है? अयान, अब आप भी अपनी मोनू खाला को रोक सकती हैं। अगर आप गई तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूँ। अगर चॉकलेट दूंगी तब भी नहीं? नहीं। अयान, 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 ये बाबर भाई हैं? जी। अयान, कितनी बुरी बात है। पापा ऐसे ही हैं। मगर वो तुम्हारे पापा हैं। अब आप ही बताएं कि आपने क्या बनाया है? देखना चाहती हो? जी पक्का? जी। वाह मोनू खाला, आपने कितना प्रेटी बनाया। ये मैं हूँ? बहुत अच्छी। You are the best मोनू खाला। And you are the bestest niece. इतना ऑयली था क्या? मोना आई हुई है ना, तो मैंने कुक से उसकी पसंद की कुछ डिशेस बनवाई हैं। उसकी पसंद की डिशेस? कोर्स। मतलब जब तक वो यहाँ रहेगी यही अनहेल्दी खाना बनेगा ताकि उसके जाने तक सब उसी की तरह हो जाए। बाबर, आपके लिए मैंने ग्रिल्ड चिकन बनवाई है। वो क्या है? जर्दा। हाँ? जर्दा। वो बिरयानी। ओके। पापा आपको पता है ये मोना खाला को ना बहुत पसंद है। फिक्र न करें यार बेटा, ये खाना मोना खाला ही खाएंगी, ओके? ना आप खाएंगी और ना आप खाएंगी। प्लीज ग्रिल्ड चिकन काट के दो। गॉड। इरफान, सीरियस हूँ मैं यार, भी मजाक नहीं करो। अगर इतनी सीरियस हो ना तो बता दो, मैं हॉस्पिटल में तुम्हारा कमरा बुक करा देता हूँ। अच्छा, और उसी हॉस्पिटल की छत पे तुम्हें धक्का ना दे दूं या फिर डॉक्टर की सिरिंज से तुम्हारे दिल में होल्स कर दूं, समझे? तो मेरी कातिल हसीना, किसी ने सच कहा है कि सच्चे दोस्त की कोई कदर नहीं करता। खैर हसीना तो मैं कहीं से भी नहीं लगती, लेकिन अगर तुम मेरे सच्चे दोस्त हो तो निकालो मुझे इस मुसीबत से।
आइडिया दो ना, बताओ मैं क्या करूं। देखो मोना, मुझे लग रहा है कि तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। अब तुम्हारे घर वाले तुम्हारी फिक्र नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अब गन पॉइंट पे तो वो तुम्हारी शादी नहीं कराएंगे ना? यार तुम मेरे घर वालों को जानते नहीं हो, उनसे तो किसी किस्म की भी उम्मीद रखी जा सकती है। जैसे करो तुम उनकी बात मान लो और शादी वाले दिन भाग जाना, बल्कि मैं तुझे भगा लूंगा यार। अच्छा ठीक है, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। थैंक्स। रख दो। तुम मुझसे कुछ कहना चाह रही? बाबर, वो मोना और यावर। मैं समझ गया, तुम उन दोनों की शादी की बात करना चाह रही हो ना? जरूर मोना ने तुम्हें फीड किया होगा, यही बात है ना? बाबर, अगर मोना शादी के लिए राजी नहीं है तो यार उसको शादी के लिए राजी होना पड़ेगा। ओके, यावर बहुत अच्छा और खानदानी लड़का है, और तुम किस किस्म की बहन हो? हाँ, तुम उसकी भलाई प्यारी नहीं है। अपनी बहन को समझाने के बजाय तुम यहां पर खड़ी होकर उसकी वकालत कर रही हो मेरे साथ। हैरत होती है मुझे तुम पर। ऐसी बात नहीं है बाबर। फिर कैसी बात है? हाँ, तुम्हें क्या लग रहा है मैं कुछ गलत कर रहा हूं? तुम्हारी बहन के लिए बुरा चाहता हूं? नहीं, आप उसके बहनोई हैं, बिल्कुल भाइयों जैसे हैं। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अभी इस वक्त मोना शादी के लिए तैयार नहीं है और हमें उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए। यार शी इज 26, ओके 26, 2-3 साल में से कोई पूछेगा भी नहीं। यही सही टाइम है उसका शादी करने का। हैरत की बात यह है कि ये सब मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। लेकिन हम उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते बाबर। तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम रहने दो। तुम उसकी मैनिपुलेशन में आ गई हो और कसूर मेरा ही है। मुझे ये मामला तुम पे छोड़ना नहीं चाहिए था। डोंट वरी, मैं हैंडल कर लूंगा। चिल करो। चाबी यार, समिया चाबियां कहाँ है? मैं ढूंढती हूँ। यार इधर ही रखी थी यार, I've always left them there। कहाँ है? मोना, 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 मेरी चाबियां देखी हैं तुमने?
आजकल इंटरनेट पे न्यूज पढ़ने का फैशन है और आप ये अखबार पढ़ रहे हैं। कभी तो मुझे शक होता है कि आपकी मुझसे शादी हुई है या इस अखबार से। अरे अखबार से शादी हो जाती तो फायदे में रहता, कम से कम हर रोज नया अखबार तो आ जाता। अच्छा, तो यानी आप दूसरी करने की सोच रहे हैं? मैं भी तो देखूं कौन है मुझसे बेहतर। भाई शाइस्ता, मेरी मजाल के मैं दूसरी का सोच भी सकूं, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा ये बताओ कि तुम कब तक आ जाओगी? मैं 1-2 दिन रहूंगी वहाँ पे, बट डोंट वरी, मैंने कुक को सारा मेन्यू समझा दिया। वो आपको अच्छे अच्छे खाने बना के देगा रोज। यू कैन एंजॉय योरसेल्फ विदाउट मी। आपका हुक्म सर आंखों पर। वैसे मुझे अच्छा नहीं लगा बाबर ने समिया को ट्रीटमेंट करवाने से मना करवा दिया। वो मुझे बहुत बीमार लग रही है। समिया बिल्कुल ठीक है खालिद, आप उसकी फिक्र ना करें। शी इज एब्सोल्युटली फाइन। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? परेशान तो मैं तब से हूँ जब से शादी हुई है। ओ हाँ, मोना का कल रात फोन आया था, तुम्हें आया था? नहीं। ठीक है, मैं थोड़ी देर में उसे कॉल करता हूँ। पूरे घर में ढूंढ रही हूँ, यहाँ बैठी भी हो, क्या कर रही हो? यार ये सब खा के तुम जिंदा कैसे रहती हो? हैं? सही है, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे खाने में पाबंदी है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है। सुनो, अरे कुछ नहीं होता, कोई नहीं देखा, बाबर भाई नहीं है। खुश तो होना था। आंखें देखी है तुमने अपनी? यार तुम्हें क्या लगता है हमें नजर नहीं आता? तुम्हारी आंखें, तुम्हारी झूठी स्माइल। डिप्रेस रहती हो तुम्हें, लगता हमें नहीं पता। क्यों किसी डॉक्टर या पे अच्छे थेरेपिस्ट को नहीं दिखा लेते यार? तुम और बाबा ना एक ही बात करते रहते हो। मुझे कोई डॉक्टर या थेरेपिस्ट की जरूरत नहीं है। I'm fine। जब मैं और बाबा एक ही बात कर रहे हैं तो बस सुन लो ना। क्या ही हर्ज है, 10 मिनट लगेंगे। तुम अपना शेक पियो। मम्मा, मैं और मोनो खाला ना साइकिलिंग पे जा रहे हैं, आप भी आ जाए, हम बहुत मजा करेंगे। नहीं बेटा, आप जाओ, मैं घर पे रहूंगी। लेट्स गो। देखिए ना मोनो खाला, मम्मा मेरे साथ कभी नहीं चलती। क्या हो गया समिया, चलो ना, मजा आएगा। मेरे अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं है, तुम दोनों जाओ। तुम्हें हुआ क्या है समिया? मैं हमेशा थकी हुई हूँ, क्या सोचती रहती हो? हर वक्त तुम्हारी तबीयत क्यों खराब रहती है? कभी सर में दर्द तो कभी डिप्रेस रहती हो। डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाती? पापा और मैं तुम्हें कब से कह रहे हैं कि दिखा दो किसी थेरेपिस्ट को यार। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम दोनों जाओ। There is something really wrong with you, मगर तुमने सुननी नहीं है। मसला सारा ये है। चलो यार। सुन लिया जिसने भी जो कहा, खुद को था खुद में ही खो दिया। होना था जो कुछ भी हो गया, रो लिया बहुत रो लिया। सहके सितम आंसू मेरे क्यों बेवजह थे बहे। लोगों की अब बहुत सुन चुकी, करना है जो दिल कहे। सर पे मेरे है अब खुला आसमां, पंख बिखेरे मैं उड़ चली हूँ वहाँ।
ये क्या है? हाँ, क्या है ये? आपकी तस्वीर है जो अयान ने बनाई है। देख लो उसको, खुद तो उसमें कोई मैनर्स है नहीं, अयान को भी अपनी तरह कर रही है। बुरी बात है मोना, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। समय हमेशा तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि गलती मेरी है? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अयान ने खुद अपनी मर्जी से तस्वीर बनाई और इस बात पे मैंने उसको डांटा भी है। जी पापा, ये मैंने खुद बनाई है। आई एम सॉरी। अयान, आपने अब मोना खाला की तरह झूठ बोलना भी शुरू कर दिया। वेरी गुड। अयान झूठ नहीं बोलती और ना ही बोल रही है। झूठ तो और लोग बोल रहे हैं। That's what I mean. सुन रही हो ना, ये उसके सामने करने वाली बात नहीं है और इसीलिए वो बदतमीज हो रही है। और ये पता नहीं कहाँ ले जाके उसको अजीब अजीब चीजें खिलाती रहती है, जिसकी वजह से उसका वजन बढ़ रहा है और वो पहले ही ओवरवेट है और ये इस बात पे शर्मिंदा भी नहीं है। I mean, हद होती है ढिठाई की। अयान स्केचबुक पकड़ो, ऊपर जाओ। सॉरी। मोना, बाबर से सॉरी करो। हाँ? किस लिए? अयान ने जैसे अपने पापा को देखा वैसे ही बना दिया। इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने देखा, मैंने उसको डांटा, उसके बाद एक आइसक्रीम खिला दी। इसके लिए मैं सॉरी बोलूं? Why? Why should I say sorry? For what? What you've done is you're trying to make my daughter like you. तुम्हारी सारी बुरी आदतें वो एब्जॉर्ब कर रही है और तुम भी चाहती हो कि वो तुम्हारी तरह हो जाए। यही तुम्हारी गलती है, इसलिए तुम्हें सॉरी करना चाहिए। Is that clear? और ऐसे गलत काम है ना? तो ये बात है। ठीक है, मैं मोना से बात करूंगी। आंटी, आपको मोना से बात नहीं करनी है, आपने उसको रिश्ता करने के लिए मनाना है। देखिए, मुझे पूरा यकीन है कि उसको इससे बेहतर लड़का नहीं मिल सकता। ओके, आप उसके खानदान को जानती हैं, अच्छे डिसेंट खानदानी लोग हैं, शरीफ लोग हैं और मेरे ख्याल से यावर भी हर लिहाज से एक बहुत अच्छा लड़का है। बस आप मोना से बात करिएगा कि वो प्लीज अयान को मेरे अगेंस्ट करना छोड़ दें। वैसे मुझे मोना से ही उम्मीद नहीं थी। एंड यूर राइट, यावर हर लिहाज से अच्छा लड़का है, उसकी फैमिली भी जबरदस्त है। आई थिंक ही विल मेक अ ग्रेट मैच फॉर मोना। ठीक है, मैं उसको डेफिनेटली कन्विंस करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू आंटी, आप वो काम करेंगी जो मेरी बीवी नहीं कर पाई। समिया ने तो अपने स्टाइल से बात की होगी, मेरा बात करने का तरीका फर्क होगा। नहीं, बस वो आपकी बात मान जाए, दैट्स ऑल। इंशाल्लाह, लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड। मोना, अच्छा, तो बाबर भाई अपने मकसद में नाकाम हो गए, इसलिए आपको भेज दिया मेरे पास। अयान को लेके तो तुम्हें उससे अपोलोजाइज करना चाहिए। और रही बात यावर की, तो उसने मुझे तुम्हें समझाने के लिए भेजा है। मोना, तुम रैशनली क्यों नहीं सोच रही? तुम्हें इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। क्या आपने मेरे लिए इससे अच्छा रिश्ता ढूंढने की कोशिश की है? बहुत की है, लेकिन नहीं मिला। अब ऐसे में तुम्हें यावर जैसा लड़का ही मिलेगा ना? कैसे में?
मोना, तुम्हें खुश होना चाहिए कि वो तुम्हें इंटरेस्टेड है। बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। और ये बात किसी को समझ क्यों नहीं आ रही कि मुझे एक डिवोर्सी से शादी नहीं करनी। ओ गुड गॉड मोना, दुनिया के हजारों लोगों की दूसरी शादी होती है, ये कोई अनोखी बात तो नहीं है जो तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो। बड़ा खानदानी लड़का है और दूसरे लड़कों की तरह तुमसे पैसों के लिए शादी नहीं कर रहा। पैसे के लिए नहीं कर रहा, लेकिन बच्चे के लिए तो कर रहा है ना मम्मी। तो बच्चे के लिए नानी रख लेना, वो उसका बोर्डिंग स्कूल भिजवा देना, तुम्हारी जान छूट जाएगी, इस प्रॉब्लम सॉल्व। I don't know how difficult it is to make you all understand that I am not interested. Yes, 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 I get it. You're not interested. Crazy overreacting drama queen.